सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एक ऐसे नागरिक हैं जो कानून का पालन करता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आमतौर पर जो उनका उनका आधिकारिक एड्रेस है उसी पते पर उसी एड्रेस पर वह रहते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी कहते हैं कि हम अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसलिए शामिल नहीं हो सकते, इसलिए वहां पर पेश नहीं हो सकते क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर उप मुख्यमंत्री के, कुछ सरकारी योजनाएं हैं जिनको देखना है और उस कार्य के कारण हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई को टाली जाए। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद तेजस्वी यादव की बात को मान लेता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अहमदाबाद के अदालत में अब तेजस्वी यादव पर सुनवाई नहीं होगी, बल्कि तेजस्वी चाहते थे कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। और कौन सा केस, कौन सा मामला? तो मानहानि का मामला, जिसमें कहा गया कि अगर तेजस्वी यादव को सजा दे दी गई, अगर उनका अपराध अहमदाबाद की कोर्ट ने सिद्ध कर दिया तो राहुल गांधी के तरह तेजस्वी यादव की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी और इसके बाद कई सारे कानूनी दाव पेच आप कहिए कि उससे तेजस्वी यादव को गुजरना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला हुआ और वही कहानी आपको हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस मामले को लेकर कहा गया, उनके वकील के द्वारा तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहवाया कि हम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बतौर उप मुख्यमंत्री हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारा जो आधिकारिक पता है हम आमतौर पर वहीं पर रहते हैं, मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक भरोसा देते हैं कि हम कानून में विश्वास रखने वाले आदमी हैं और हमारा एड्रेस आपको पता है, सबको पता है कि पटना में हम अपने आधिकारिक आवास पर रहते हैं। इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको अहमदाबाद की अदालत में पेश होने से राहत दे और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया। अब पूरा का पूरा मामला क्या था? तो मामला था कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ उद्योगपति हैं उनके बारे में बोलते बोलते कह दिया था कि गुजराती ही आज के समय में ठग हो सकते हैं। अब यह मामला इतना बड़ा बन गया कि तेजस्वी यादव पर मानहानि का मुकदमा गुजरात के रहने वाले एक व्यापारी ने कर दिया। अब यही मामला अहमदाबाद कोर्ट में चलने लगा, लेकिन कहा गया कि तेजस्वी यादव को शायद इस बात की टेंशन थी कि अहमदाबाद में अगर सुनवाई होगी तो शायद कुछ उनके साथ गलत फैसला हो जाए, इसीलिए वे सुप्रीम कोर्ट गए। तब सुप्रीम कोर्ट गए जब अहमदाबाद की अदालत ने कहा कि आपको पेश होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव जब गए, उनके वकील ने तेजस्वी का पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने से उनको राहत दे दी। मतलब कि अब तेजस्वी यादव को अदालत में जाकर पेश नहीं होना पड़ेगा। अब आगे की सुनवाई जो होगी, केस ट्रांसफर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था तो केस ट्रांसफर भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब मतलब इसका कि तेजस्वी यादव का अब इस मामले में सुनवाई आगे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब तेजस्वी यादव जब अहमदाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, उसको बोलिए कि उनका वहां पर जो मुकदमा चल रहा है उसको ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, तब हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि तेजस्वी यादव के वकील और तेजस्वी चाहते हैं कि मामला गुजरात से बाहर निकल जाए और सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा है और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अहमदाबाद की अदालत में पेश होने से राहत दे दिया। अब आगे देखिए कि गुजरातियों को ठग कहे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या होता है, एक बात समझने की जरूरत है। जब कोई भी अदालत सुनवाई करती है, किसी भी अदालत में सुनवाई होती है तो कोई आदमी, कोई नेता कोई बयान देता है तो उसका बयान किस परिप्रेक्ष्य में होता है, उसके बयान के पीछे का कारण क्या होता है, ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और इन तमाम चीजों को देखकर ही जज फैसला करते हैं कि आखिरकार कोई भी आदमी दोषी है या नहीं है। और तेजस्वी यादव का जो बयान था उसके पीछे का उनका मतलब यह था
कि वो गुजरात के उन व्यापारियों के बारे में बोलना चाह रहे थे जिन व्यापारियों ने, जिन उद्योगपतियों ने देश का पैसा घोटाला कर लिया या देश का पैसा लेकर वो भाग गए। फिलहाल तेजस्वी यादव के मामले में आगे जो भी और अपडेट आएगा, जो भी और जानकारी निकलकर सामने आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत दी है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।